मोदी सरकार के 2 कार्यकाल यानी कि 10 वर्ष पूरे होने को आए हैं और अब 2024 में लोकसभा चुनाव की भी तैयारी हो रही है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी कर ली है कि उस तरह से वोटर भी तैयार हैं और आज हम कानपुर में मौजूद हैं स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, ये जानने के लिए कि आखिर उनको मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा लगता है, क्या कुछ अभी भी कमियां हैं या जो सरकार ने काम किए थे वो ठीक-ठाक थे और आगे उनसे क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं स्टूडेंट से। यहाँ पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर आपका क्या सोचना है? सर, मोदी सरकार का कार्यकाल काफ़ी बेहतरीन रहा है क्योंकि पिछले बहुत सालों से हम लोगों ने देखा है कि इंडिया जिस स्तर पे था उस स्तर से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। चाहे वो 370 हटाना हो, चाहे बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हो, और अगर आज हम देखें तो इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स में काउंट किया जाता है। और मोदी इंडिया में तो खैर हैं ही है, लेकिन वर्ल्ड में भी सबसे टॉप पर आते हैं पॉपुलैरिटी के मामले में। और जहाँ तक देखा जाए कि अभी जो सबसे नई अचीवमेंट हमारी वो चंद्रयान है। आज तक जो किसी कंट्री ने नहीं कर पाई पूरी दुनिया में, वो इंडिया ने कर दिखाया है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बहुत अच्छी लीडरशिप हो, जो कि मोदी सरकार ही लाई है। इससे पहले इतनी अच्छी लीडरशिप नहीं देखी गई। क्या आपको भी लगता है कि हाँ, वाक़ई में लीडरशिप अच्छी है? जी हाँ, बिल्कुल सर। मोदी जी के आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। जो चीज़ पहले नहीं थी, वो चाहे 370 हो, चाहे यूसीसी लाना हो, वो बहुत लोग हैं इसके जो अगेंस्ट में भी होंगे। वो अपनी सबके अपने-अपने ओपिनियंस होते हैं, हम किसी के ओपिनियंस नहीं बदल सकते हैं। बट हाँ, हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे देश के लिए बेनिफिशियल है, जो देश के हित की काम है, वो कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल की बात करें। हर सबका अपना अलग-अलग इंडिविजुअल का ओपिनियन अपना अलग-अलग होता है। अगर सबके ओपिनियंस को तो देश डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए आज यूएसए और कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमसे आगे निकल चुके हैं, और इसलिए अब उनकी भी यही कोशिश है कि उनके बराबर हम निकलें। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हम लोग एक लीडर बनते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने कुछ बातें कही, 370 वाली बात कही, लेकिन कुछ लोग विरोध में भी हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि 370 फिर से लग जाए। आपको क्या लगता है? सर, वो विरोध में इसलिए क्योंकि वो अपनी ही बात को नहीं रखते हैं। वो यहाँ पर आके देश में भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, फिर देश के बाहर अपने ही देश की बुराई करते हैं, तो वो लीडरशिप तो दिखाते नहीं। जो यहाँ पर बात कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं कानूनों को, यूसीसी जो बात है, यूसीसी के फेवर में ही बात की जा रही है, क्योंकि यूसीसी जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है। आप महिलाओं को लेके वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जब उनकी फेवर में बात आती है तो आप पीछे पैर हटाने लगते हैं। तो इसलिए कि मोदी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। क्या आपको भी इस बात से इत्तेफ़ाक है कि हाँ, वाक़ई में जो मोदी गवर्नमेंट है काफ़ी अच्छा काम कर रही यस है? सर, मोदी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। चाहे वो काफ़ी तरीके की स्कीम लेके आए, जनधन योजना हो सर, उज्ज्वला योजना हो, इससे सर हर परिवार तक चूल्हा और मतलब जनधन जिस योजना तरह से से। गैस यस वगैरह की योजना यस थी, सर। उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आप लोग स्टूडेंट हो तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति अच्छी है और बाकी क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है? सर, मोदी जी का पहला वाक्य यही रहता है, सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी सबको साथ में लेके चलते हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई वो 36 साल बाद आई, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो कि 1986 में थी। इसमें क्या था, पहले की एजुकेशन पॉलिसी में मेन फोकस था कि जो नंबर आ रहे हैं उनके बेसिस पे वो देखा जाता है कौन कितना पढ़ने में है। अब की जो एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4, उसमें ये देखा जा रहा है कि बाई लैंग्वेज और काफ़ी सारी लैंग्वेज को साथ में लेके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो इससे ये होगा कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो सबका होगा, जो कि पहले उतना डेवलपमेंट नहीं था। तो ये बहुत अच्छा जो स्टेप है मोदी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बात के लिए पता है कि नई शिक्षा नीति किस तरह की है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और शायद इसीलिए उनको ये लगता है कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। आपको क्या लगता है? सर, नई शिक्षा नीति के बारे में तो एज़ सच मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने मोदी सरकार के बारे में है, चलिए उसके बारे में बताइए। सर, एक्सटर्नली उन्होंने मतलब कंट्री के बाहर उन्होंने जितना अपना नाम कमाया है, उसके अलावा भी उन्होंने इंडिया में भी बहुत सारी लाइक स्वच्छ भारत अभियान चलाया, बेटी बचाओ अभियान चलाया, तो उससे भी इंडिया में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है। प्लस जो हमारी करेंसी है, अब वो काफ़ी वैल्यूएबल हो गई है, जितना वो पहले नहीं थी। तो प्लस जो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी रिकॉग्नाइज होने लगी है, वो टॉप 10 इकोनॉमीज़ में आने लगी, तो जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आपको ऐसा लगता है कि जो पूरे अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में भी बोला जाने लगा है। आपको क्या लगता है पूरे गवर्नमेंट अगर हम मोदी सरकार की बात करें?
सर मोदी सरकार की बात करें तो सरकार ने काम अच्छा किया, बट बीइंग अ स्टूडेंट मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो मैं उसको काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ जो उन्होंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को प्रमोट किया है कि बच्चा एक ही स्ट्रीम तक सीमित ना रहे, उसको जो मर्जी वो पढ़े और उसमें अपना नाम कमाए, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रही है। उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट किया, बट यहाँ पे जो अभी भी थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि एक रूरल और अर्बन एरियाज़ में डिवाइड बहुत ज़्यादा है। अर्बन एरियाज़ में तो है प्राइवेट स्कूल्स हैं, बट अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं रूरल एरियाज़ में वहाँ पे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं आ पाया है, जहाँ पे सरकार को काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। तो उन बच्चों को भी उतना ही अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा जो कि यहाँ के बच्चों को मिलता है। तो ये मेरा कहना है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि हम लोग हमेशा से, सरकार भी बात करती रहती है कि मेडिकल और एजुकेशन, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज भी इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, जबकि ना टीचरों की कमी है, ना ही फंडिंग की कमी है, लेकिन फिर भी नहीं भेजना चाहते। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है सरकार के 5 साल के कार्यकाल या 10 साल के कार्यकाल के बारे में? सर पहले तो शिक्षा नीति की वजह से जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी उन बच्चों को भी अब एजुकेशन मिल पा रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गरीबी में हैं या फिर गांव के हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन नई शिक्षा नीति के थ्रू वो अपने काम मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं। और मोदी जी ने टूरिज़्म बहुत अच्छा बनवा दिया है ताकि हमारे देश में टूरिज़्म से जो इकोनॉमी जनरेट होती है वो भी बहुत अच्छी तरह से जनरेट होगी। एंड अब इंडिया एक जॉब का हब बनता जा रहा है। जैसे एप्पल की नई कंपनियां आ रही हैं, टेस्ला की कंपनियां आ रही हैं, वो यहाँ पे जॉब क्रिएट कर रही हैं और इसी वजह से हमारा रिकॉग्निशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मोदी सरकार जॉब्स को बढ़ा रही है, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को ये लगता है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। वो लगातार मोदी सरकार पर हमले भी करते हैं बेरोजगारी को लेकर। आपको क्या लगता है कि वाकई में जॉब्स आ रही हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है? सर अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में बढ़ रहा है, बट द पॉइंट इज़ कि कंट्री में प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट को एक चीज़ जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि जितना गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट होंगी उतना यूथ एम्पावर्ड होगा। तो गवर्नमेंट जॉब्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। द गुड थिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट इज़ कि ये जो भी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिसके बेस पे ये वोट्स लेते हैं वो काम पूरा करने का ये पूरा निर्णय करके आते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि ये डिजिटलाइजेशन करेंगे। तो आज की डेट में डिजिटलाइजेशन इस प्रकार से हो चुका है कि एवरी वेंडर हैज़ अ डिजिटल पेमेंट ऑप्शन। आप उसके पास जाएँ, आप वहाँ पर डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स में ये चीज़ें नहीं थी। दूसरी चीज़, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी। आप किन्हीं और गवर्नमेंट से कंट्रास्ट करें अगर, तो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन इस पर फोकस किया है, कंट्री को एक नई उड़ान मिल रही है। और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है कंट्री में और जो ऑफ बॉर्डर जो सिक्योरिटीज़ हैं हमारी वो मेंटेन करना, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यूनाइटेड नेशंस में रिकॉग्निशन हमें मिल रहा है। आज की डेट में इंडिया क्लेम करता है कि इट शुड बी वन ऑफ द कंट्रीज़ दैट मस्ट हैव अ वीटो पावर। ये जो हमारी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस क्रिएट हुई है इस गवर्नमेंट में, ये बहुत अच्छी है। और जो सरकार को थोड़ा बहुत काम करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट मिले जिससे, वो ये है कि अर्बन और रूरल जो डिवाइड क्रिएट हुआ है उसको थोड़ा, जो ब्रिज एक बहुत बड़ा बना हुआ है उसको कम से कम करा जाए ताकि सारी सेम सुविधाएं उनको भी मिल पाएँ। और दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो क्रिएट हो ताकि यूथ के अंदर एक मोटिवेशन हो सरकार के लिए और वो सरकार को और बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सके। तो इनका ये कहना है कि सरकार अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स भी और ले आती है तो कहीं ना कहीं एक यूथ के मन में आता है कि हम भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं और उससे एक मोटिवेशन मिलता है। आपको क्या लगता है? सर मेरा मानना यह है कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं उनसे इस बात से नाराज़ हूँ। जैसे उन्होंने कहा, मेरे कलीग ने कहा प्राइवेटाइजेशन कर दिया उन्होंने। जैसे कि आप मान लीजिए एक एमएलए है, वो एक दिन के लिए भी एमएलए बन जाता तो उसकी सारी जो है रेवेन्यू जो है वो सब फिक्स हो जाता है। अगर वो रिटायर हो जाता है तब भी उसकी पेंशन बन जाएगी। लेकिन 2002 से ही उन्होंने आर्मी में पेंशन हटा दी है, जिससे बहुत नुकसान हुआ। और अभी फिलहाल की बात है, 1 साल पहले ही उन्होंने अग्निवीर ला दी, 4 साल कर दी। उसमें ही केवल 50% रिजर्व है जो कि आगे जाएंगे और उसके बाद उनकी पेंशन नहीं है, जिस पे आपने देखा हो बहुत ही विरोध चला है। तो ये मेरा मानना है कि ये ना करके उन्होंने, जैसे अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी, मतलब आर्मी है वो भी एक तरह की प्राइवेट ही हो रही है। जैसे कि अभी नेवी है वो अपनी एक तरह की प्राइवेट ही है, जो कि हम लोगों की बाहर की जो कंपनी है वो चलाती है। केवल एयरफोर्स और आर्मी ही है जो गवर्नमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि हमको, जैसे हम लोग एक हैं जो सिटीज़न है, वैसे ही एमएलए हो गए, विधायक हो गए और जो पॉलिटिशियन है उनको भी वैसे ही रखा जाए। मतलब एक सवाल एक बहुत बड़ा है कि जब देश के जो नेता हैं
वो देश की सेवा करते हैं, उसके बाद फिर उनके लिए एक पेंशन बन जाती है, उनकी एक सैलरी बन जाती है, उनको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। तो आखिर जो वाक़ई में जो देश की सेवा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो पेंशन स्कीम थी, पुरानी वाली पेंशन स्कीम, उसको फिर से लागू करना चाहिए। आपको क्या लगता है इस सरकार के बारे में? सर, इस सरकार ने काम तो बहुत अच्छा किया। मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार को और 5 साल मिलने चाहिए, क्योंकि इन्होंने विज़न रखा है 25 ईयर्स का नेक्स्ट, तो उनको 25 साल तक तो और टाइम देना चाहिए कि अपनी और सरकार बनाए और देश में जो उन्होंने सेटअप किया और उसको बिल्ड किया जाए। अब रही बात पेंशन की, तो पेंशन गवर्नमेंट कब तक फंड देगा जो लोगों को? उन्होंने एक जॉब सिक्योरिटी दी है 60 साल तक की, उस तक कमाओ, फिर अपना जॉब करो, अपना बिज़नेस करो। एक पैसा देता है गवर्नमेंट अच्छा खासा अपना बिज़नेस करने के लिए भी। और मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार जी ने एक ये भी काम किया कि इंडिया की छवि दुनिया में बहुत बढ़िया कर दी है। अभी हमको याद है कि जब पेंडेमिक आया था तो मोदी सरकार जी ने सबको फ्री में वैक्सीन्स दी थी, जो कंट्रीज़ मांग में नहीं थी उनको भी फ्री में दिया जा रहा था, जिससे वो भी याद रखे कि इंडिया इज सपोर्टिंग हिम। और कई बार, और मुझे ये भी याद है कि जो यूक्रेन और रशिया का जब वार हो रहा था, तो उसमें पाकिस्तानी इंडिया का झंडा लेके जा रहे थे, जिससे उनको यूरोप में एंट्री मिल सके बिकॉज ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिया। इंडिया ने ये भी काम किया कि मोदी, बिकॉज ऑफ मोदी सेज दैट वी आर द पर्सन हु आर मेकिंग इन इंडिया। सो उन्होंने स्टार्टअप को प्रमोट किया, तो इससे हमारे इंडिया में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स भी आ चुके हैं, जो कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। और इंडिया ने एक्सटर्नली भारत की दूसरे कंट्रीज़ का बायलैटरल ट्रेड, और मोदी जी ये भी कर रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन ला रहे हैं, जिससे कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं हम लोग बायलैटरल ट्रेड कर सकते हैं टू करेंसीज में। ये हो रहा है, यूएई के साथ भी हो रहा है, रशिया के साथ भी हो रहा है। और ये भी देखिए कि आप रशिया यहाँ पे हम लोग को ऑयल भी सस्ता दे रहा है, जो कि ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि और दूसरी कंट्रीज़ को नहीं दे रहा है। तो मोदी जी ने काम तो बहुत किया, और मैं चाहूँगा कि इनको और 5 साल 10 साल और मिलने चाहिए, जिससे जो इन्होंने सेटअप किया इंडिया में उसको और प्रमोट करना चाहिए। धन्यवाद। दो बड़ी बात इन्होंने कही कि एक तो जो वाकई में जब कोविड आया था तो उस समय जितनी तेज़ी से हमारे देश ने वैक्सीन बनाई थी, सारे लोगों तक अपने पहुंचाई थी, वैसा कोई कंट्री नहीं कर पाया। और दूसरी बात ये कि रशिया जैसे वार में भी, जब इस तरह के दूसरे देश के बीच में वार होता है, तो भी वहाँ पर ये अपेक्षा की जाती है कि मोदी सरकार बीच में आए, मोदी वहाँ पर मध्यस्थता करें, और ताकि ये वार रुक सके। ये भी एक बड़ी बात है। यहाँ पर अगर हम एक व्यक्ति की बात ना करें तो शायद ये पूरी डिबेट पूरी नहीं होगी, और वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में आप लोग का क्या कहना है? आप ये भी बताइए कि जो मोदी सरकार है वो किस तरह काम कर रही है, और जो एक विपक्ष प्रोजेक्ट कर रहा है राहुल गांधी को, उसके बारे में क्या कहना है? दोनों बातें बताइए। दोनों बातें ये हैं कि मतलब मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, बिकॉज मैं बहुत पॉलिटिकली इंडल्ज नहीं हूँ, बट ओवरऑल बीइंग अ वेरी लेमन या फिर बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, गुड डेमोक्रेसी वर्क्स विद अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, एंड आई थिंक दैट दे आर फुलफिलिंग इट। मैं मानती हूँ कि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ही मतलब दे मेक फन ऑफ हिम, बट द फैक्ट कि हम उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपका मेयर एजेंडा है टू मतलब क्रिएट हेट्रेड, इस वजह से ये नहीं कि आप किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जो उन्होंने पूरी भारत यात्रा कर रहे हैं, ही इज़ इन्वॉल्विंग एवरीवन, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू क्रिएट अ गुड ऑपोजिशन, और सबकी ओपिनियन लेके चल रही है, जो शायद प्रोबेबली मोदी गवर्नमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पा रही है, क्योंकि लेट्स जस्ट अग्री उन्होंने रूरल और अर्बन में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। और अगर उनकी भारत यात्रा से एक डिफरेंस जो है जुड़ रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने अलग अलग लोगों को रिकग्नाइज करा, जैसे अभी मणिपुर वायलेंस में जो हुआ था, उन्होंने काफ़ी लोगों को उसमें रिकग्निशन दिया, जो शायद मोदी गवर्नमेंट से थोड़ा सा डिले हो गया था। एंड बीइंग अ गुड गवर्नमेंट, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो उस चीज़ को रिकग्नाइज करें। सो उनका ओपिनियन और जैसे वो अपनी बात रखते हैं, आई थिंक ही इज़ क्रिएटिंग अ वेरी गुड ऑपोजिशन, तो लोगों को उसको रिकग्नाइज करना। आपने रूरल की बात करी, लेकिन रूरल में अगर हम बात देखें तो गैस योजना, पीएम आवास योजना, ये तो सबसे ज़्यादा रूरल में ही मिला है, ये अर्बन में नहीं मिला है। आपको क्या लगता है? भारत एक विविधतावादी देश है, हम इतनी बड़ी आबादी हैं, तो हमारे पास जब भी कोई प्रधानमंत्री, देश का शीर्ष नेता जब भी आता है, तो उसके पास जिम्मेदारी होती है कि वो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों में ही काम करे। और मोदी सरकार, मैं कहूँगी 5 वर्ष नहीं, अभी तो इन 9 वर्षों में हमने विश्वगुरु बनने की तरफ 9 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जब आपके पास सुषमा स्वराज और एस जयशंकर जैसे महान नेता होते हैं, जो आपका विश्व पटल पे नाम अंकित करते हैं, फिर आपके पास एक प्रधानमंत्री जैसा नेता है जो
कहता है कि आँख में आँख डाल के बात करो। अजीत डोभाल कहते हैं नया भारत है। तो ये सारी भावनाएं एक राष्ट्रवाद को जन्म देती है। जब आप देखते हैं कि हर जगह तिरंगा लहरा रहा है, तो ये राष्ट्रवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक है। फिर आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपके पास उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, 3 तलाक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की कोशिश है। लेकिन भारत एक विविधतावादी देश है। हमारे पास हर एक कुछ किलोमीटर्स में आपकी भाषा बदल जाती है, रंग रूप बदल जाता है। तो चाहे व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, उससे ये अपेक्षा करना कि वो परफेक्शन अचीव कर लेगा, ये मुझे लगता है किसी भी प्रकार से अनुचित होगा, किसी प्रकार से उचित नहीं है। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि 370 मैं समझती हूँ सरकार की सबसे बड़ी मैं कहूँगी उपलब्धि है, क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहाँ मुखर्जी ने अपने प्राण दिए और कहा जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो वो कश्मीर जो तिरंगा की शान है, जो हमारे देश के सबसे ऊंचा मतलब प्रमुख एक स्टेट है, उसे उसकी पहचान मिलना, उसे उसकी जो उसका सम्मान है वो प्राप्त होना, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद भी मैं समझती हूँ हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीज़न को उसका वोटिंग के प्रति जो उसका झुकाव है मोदी सरकार के आने के बाद ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री से रिलेट कर पाते हैं कि एक चाय वाला एक छोटी मतलब जगह से निकलकर इतने ऊंचे शीर्ष नेतृत्व पर आने वाले व्यक्ति को लोग देखते हैं और उससे मोटिवेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझती हूँ 9 वर्षों में मोदी सरकार ने बहुत कार्य किया, और आगे चल के भी हम उन्हें एक मौका दे सकते हैं। हम वोटर्स हैं, तो हमारे पास ये उन्हें एक मौका देना तो बनता है कि वो और कुछ कर सके देश के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भारत के लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, है ना। 370 हटाने का मतलब ये कश्मीर हमारा है, और वाकई में कश्मीर हमारा हो गया, पहले भी था और अब तो कानूनी रूप से भी हो गया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल हमारा है ही है, पहले से ही है। वो तो पाकिस्तान ने हमसे लेने की कोशिश करी थी। बाकी गवर्नमेंट के बारे में कहें तो उन्होंने जो भी मन की बात जो ऑल इंडिया रेडियो है उसको लेके आए, उससे उन्होंने जो करंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताया ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, और जो लोगों की ओपिनियन है कि उनको क्या ज़रूरत है, क्या उनको चाहिए, तो वो सब उन्होंने उसके द्वारा उनको पता चल रहा है कि हाँ लोगों में क्या नीड है। तो आगे भी अगर हम उनको चांस देते हैं तो आई थिंक कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या आप लोग को लगता है कि जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि राहुल गांधी वाकई में एक कोशिश कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाने की, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने की, तो क्या लगता है कि वाकई में ऐसा है, या फिर मोदी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है कि वो दिखते भी नहीं है? मोदी गवर्नमेंट ऑफ कोर्स अच्छा काम कर रही है। राहुल गांधी जैसे कि बयान देते हैं कि इधर से सोना डालें, आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा, ऐसे बयान का कोई अर्थ नहीं है इस देश में। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी कोई भी ऐसा वाक़या नहीं कर रहे हैं जिससे वो कुछ अच्छा काम कर सकें। मोदी गवर्नमेंट यूथ को भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, और बाकी उन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। उसके अलावा उन्होंने गरीबों के लिए पीएम आवास योजना का किया, मतलब काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है यूथ को, और आगे भी करते रहेंगे मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, मेरे पास उनके तारीफ़ में ज़्यादा शब्द नहीं है, पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो जीडीपी का रेट हमारा पिछली गवर्नमेंट में था वो अब देख लीजिए, और 2030 तक आते आते हम तो 3rd नंबर पे आ जाएंगे जीडीपी की ग्रोथ में। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से मोदी जी के जो अभी तक का 9 साल का कार्यकाल रहा है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। उसमें उन्होंने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की जो जनधन योजना थी, या फिर गरीब कल्याण योजना थी जिसको उन्होंने कोविड काल में शुरू किया, जिसमें तकरीबन 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो जिनके पास राशन कार्ड होता है उन्हें 5 किलो तक का मुफ्त अनाज प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद में उन्होंने सर आयुष्मान भारत योजना शुरू करी, जिसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइंस के नीचे लोग रहते हैं उसमें उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रोवाइड कराया जा रहा है। फिर उसके बाद में सर उन्होंने जनधन योजना स्टार्ट करी थी, जिसके तहत उन्होंने निश्चय किया था कि देश में जितने भी लोग हैं तकरीबन उन्हें सभी लोगों को बैंक खातों से सभी लोगों के बैंक खाते ओपन कराए जाएंगे, जिसमें तकरीबन 48 करोड़ लोगों तक के अभी तक का आंकड़ा देखा जाए तो 48 करोड़ से अधिक बैंक खाते ओपन कराए गए हैं। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि आम लोगों से संबंधित हैं और उसको फ़ायदा उनको मिल रहा है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। आपको क्या लगता है? जी सर, मुझे भी लगता है कि बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार ला रही है, बट मैं एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ कि जैसे 2014 से पहले जो था कि हमारे बेटी महिलाएं घर से निकलने में संकोच करती थी, और आज के आप समय में देख लीजिए कोई संकोच नहीं है। 12 बजे रात को कुछ हो रहा है तो अब सबसे पहले महिलाएं आगे रह रही हैं, तो मोदी सरकार वैसे बहुत अच्छी है सर।
मतलब सुरक्षा आपको लगता है कि जी, सर। काफ़ी अच्छी हो गई है? आपको भी लगता है कि इस तरह की चीज़ें अच्छी हो गई हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी मतलब 2014 के बाद आए उस बाद देश की इस समय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा है और दूसरी बात आर्टिकल 370 हटा दिया और जो कि हम लोग पहले कश्मीर वगैरह में मतलब नहीं इतना वो कर पाते थे, ग्रोथ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस समय उसमें अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं और फिर मतलब मोदी जी ने अच्छी गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना चलाई, उसके बाद उज्ज्वला योजना चलाई और तमाम प्रकार की सोसाइटी में योजना चलाई जिससे और फिर जो कि आम लोगों से जुड़ी हुई थी, इस वजह से आपको ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के लिए बहुत से अच्छे ऐसे जिससे मिलता है ऐसे कोशिश किए हैं, सुधार किए हैं। जैसे देखा जाए कि ग्रामीणों इलाका में ऐसे बहुत सी कमियां थी 2014 के बाद या 2015 तक की कमियां देखी गई थी। जब 2016 से मैंने देखा कि गाँव में बहुत से ऐसे विकास हुआ है, जैसे बिजली का विकास हुआ है, मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था हुई है। ऐसे अभी चल रहा है बाढ़ का समय, गाँव में बाढ़ों में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती थी, क्रिएट करना पड़ता था, लोगों को खाने को नहीं मिलता था। ऐसे तमाम कठिनाइयाँ जैसे भारत में मिली है गाँवों के लोगों को, वैसे वो जब काफ़ी सुविधाएँ आपको ऐसा सुविधाएं लगता है कि मिल अब गई। लोगों को मिली हैं। आपको क्या लगता है? सर देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार में कुछ खास बात है, क्योंकि 9 साल होने को हैं, पर आज भी ये सरकार ऊँचाइयाँ हासिल करने में सफलता पा रही है। हमारा देश आज भी काफ़ी ऊँचाइयों पे जा रहा है लगातार 9 साल बाद भी। इसमें कोई तो ऐसी खास बात है। अब चाहे हम बात करें 2020 और 2021 के बारे में, जब हमारा देश कोविड से जूझ रहा था। उस दिक्कत के बाद, उस जो गिरावट आई थी, उसके बाद भी हम लोगों ने आज चंद्रयान लॉन्च किया और हमारे देश ने फिर ऊँचाइयाँ हासिल करी। इसने कई की अलग स्कीमें निकाली हैं, जैसे कि हमारा हो गया पहले आत्मनिर्भर भारत, ताकि हमारा भारत अपना खुद बनाए, अपना खुद खाए। हम लोग खुद जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं उससे हम लोग खुद बड़े हों। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर से मंगा के खा रहे हैं, बाहर को हम लोग फ़ायदा ना दें। हम लोग जो भी कर रहे हैं उससे हम लोग को फ़ायदा हो। फिर हमारा आता है मेड इन इंडिया, जो हम लोगों ने मिशन लॉन्च किया था कि हम लोग अपनी चीज़ करें। जैसे कि हमारी टाटा ऑटोमोबाइल्स है और महिंद्रा है, ये गाड़ियाँ हम लोग देश की बनाते हैं। हम लोग बाहर की गाड़ियाँ ना लें, उन लोग को फ़ायदा क्यों पहुँचाएँ हम लोग? जब हम लोग मेहनत खुद कर रहे हैं, कमा खुद रहे हैं, तो हम लोग बाहर को फ़ायदा क्यों दें? अपने देश को फ़ायदा दें। और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है मोदी जी की मन की बात, उससे वो लोग मीडिया के सहारे हम लोग से इंटरैक्ट कर पाते हैं, हम लोग के थॉट्स ले पाते हैं और जैसे आप लोग हमारी बात उन तक पहुँचा रहे हैं, वो भी ऐसे ही मन की बात है, जिससे वो अपनी बात हमसे कह सकते हैं, हम लोग अपनी बात उनसे कह सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है, इसीलिए वो 9 साल तक टिकी है और उम्मीद है कि वो आगे ऐसा करेगी। लेकिन मन की बात में विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये एक तरफ़ा है मन की बात या उनका जो तरीका है वो सही है? नहीं, ये भेदभाव की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं हमारे, वो बहुत ही एक कुशल लीडर हैं, जिन्होंने विश्व लेवल पर हमें प्रस्तुत किया है और विश्व गुरु का दर्जा दिलवाया है। तथा मैं कहना चाहूँगा कि भारत जो मोदी जी हैं, उन्होंने नीचे गरीब से गरीब, गाँव से गाँव को जोड़कर एक राज्य स्तर तक देखा है। जैसे कि हमारा ले लीजिए आप, गाँव में उज्ज्वला योजना होना, आवास योजना होना, या बड़े स्तर पर ले लीजिए धारा 370 का हटाना। ये एक कुशल जो लीडर है उसी की पहचान है, वही कुशलता की पहचान है। ये एक बड़ी बात कही है अभी एक स्टूडेंट ने कि अभी के 2 साल पहले ऐसा था कि हमारा देश लॉकडाउन में था, यानी पूरी तरह से देश बंद था और आज मात्र 2 साल के अंदर हम चाँद पर हैं। तो कहीं न कहीं तो ये एक देखने और सुनने और समझने वाली बात है कि वाक़ई में सरकार किस तरीके से काम कर रही है। आपको क्या लगता है? सर, मोदी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जैसे मेक इन इंडिया के थ्रू इन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बनाई हैं देश में कि बहुत सारी बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रही हैं और बहुत सारी कंपनियां आई भी हैं अभी। जैसे वेदांता इंडस्ट्री है जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है, जिसके थ्रू हम लोग जो डिवाइसेज हैं उसकी कॉस्ट कटिंग करके यहाँ पे उसको कम प्राइस पे सबके लिए अवेलेबल करा सकते हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि जैसे हम लोग अभी ये टाइम चल रहा है, ये केवल डिजिटलाइजेशन का है। हम लोग छोटी छोटी स्टॉल पे क्यूआर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी है। गवर्नमेंट काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी लाई है कि चीज़ों को हम लोग अपने फेवर में करें और
जैसे पेमेंट हो गया वो काफ़ी आसान हो गई डिजिटलाइजेशन के थ्रू, और डिफेंस में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। हम लोग नई नई डील्स कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर को और भी मजबूत करने के लिए। इंडियन आर्मी हम लोगों की 3rd पोजीशन पे रैंक करती है वर्ल्ड में, और हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो कि वोटर बन चुके हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, और ये मोदी सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं ये इन्होंने बताया। लेकिन ये पूरी डिबेट, ये पूरी चौपाल तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि मोदी गवर्नमेंट के लिए एक रिपोर्ट कार्ड नंबर ना ले लिया जाए। यानी 10 में से कितने नंबर ये लोग देना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो देना चाहेंगे मोदी सरकार को, तो एक एक करके पूछ लेते हैं। सिर्फ आप लोग को इतना बताना है कि 10 में से कितने नंबर आप लोगों के हिसाब से मोदी गवर्नमेंट के लिए है। एक तरफ से 10 में से कितने नंबर? 7 8 8 10 8 7 8 9 7 9 10 8 10 7 8.5 6 6 8 9 9.5 सर 10 में 10 ही है सर 8 5 अलग अलग नंबर मिले हैं रिपोर्ट कार्ड पे। तो किसी ने 10 में से 5 दिए हैं, किसी ने 7 दिए हैं, किसी ने 8 दिए हैं। अब ये तो रिपोर्ट कार्ड की बात है, असली तो कसौटी तब होगी जब चुनाव आएंगे, जब यही सब यूथ जाएगा वोट डालने के लिए, और तब वो अपने वोट के माध्यम से बताएगा कि आखिर उसको इस सरकार से जो उम्मीदें थीं वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़्यादातर यूथ का ये मानना है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों जैसे मुद्दे पर उनका ये भी मानना है कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।